अभी हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम एक सिंपल थ्योरम है जिसमें हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स, उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस और फिर लोड रेजिस्टेंस, सिर्फ तीन चीजों में किसी भी नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है कि थेवेनिन थ्योरम इज अप्लाइड टू फाइंड परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क बाय सिंप्लीफाइंग द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क को आप सिंप्लीफाई करने के लिए करके उसको थेवेनिन थ्योरम अगर लगाओगे तो आपको पैरामीटर में किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज या किसी भी एलिमेंट में आपको करंट मिल सकता है। और हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक बहुत ही सिंपल, ऐसा कह सकते हो आपके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के स्वरूप में हम किसी भी नेटवर्क को कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसमें एक सिंपल वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है और थर्ड लोड रेजिस्टेंस है। किसी भी नेटवर्क को तीन कंपोनेंट में कन्वर्जन कर पाओगे। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, उसकी कंडीशंस क्या है और स्टेप्स है वो हम देखेंगे। पहले उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। Any linear bilateral network containing several voltage sources and resistances can be replaced by a single voltage source in series with single resistance connected across the load। इसका मतलब किसी भी लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अगर आप दो ओपन नेटवर्क से देखो तो उसको रिप्लेस कर पाओगे। किस फॉर्म में रिप्लेस कर पाओगे? एक सिंपल वोल्टेज सोर्स जिसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस है और ये दोनों चीजों को हमने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया हुआ है। इसका मतलब सिंपल इतना, आप देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है थेवेनिन, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोस्तों ये जो सेगमेंट है आप कह सकते हो कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आप कह सकते हो। और थर्ड जो है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्म में आप किसी भी नेटवर्क को कन्वर्ट करके आप अननोन पैरामीटर ढूंढ पाओगे। स्टेप्स क्या होते हैं? सेपरेट आउट द लोड रेजिस्टेंस एंड रीड्रॉ द नेटवर्क। अभी दोस्तों यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस किसको गिनना है? तो याद रख लीजिए जिस एलिमेंट में आपको करंट फाइंड करना है, एग्जाम्पल में दिया गया है, वहां से आप उसको लोड रेजिस्टेंस अज्यूम करके उसको निकाल दीजिए। सिंपल थंब रूल ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हो किसी भी नेटवर्क में जहां पे आपको किसी भी एलिमेंट में रेजिस्टेंस काउंट करना है, उसको लोड रेजिस्टेंस अज्यूम करके बाकी की प्रोसीजर आप कीजिए। कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज। अभी हमने वहां से लोड रेजिस्टेंस को निकाला तो वहां पे जो वोल्टेज मिलेगा उस वोल्टेज को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे हम लोग, जो हम गिनेंगे। और फिर कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। फिर हम जो भी नेटवर्क बचा वहां से हम बैटरी को निकाल देंगे, शॉर्ट कर देंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे जिसको हम वोल्टेज सोर्स की सीरीज में लगाएंगे, तो उसको RSE कहेंगे या फिर उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहेंगे। और फिर आप अपना जो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क है उसको ड्रॉ कीजिए और आपके पैरामीटर ढूंढ लीजिए। तो कहने का मतलब है किसी भी नेटवर्क को ये तीन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल एग्जांपल जो हम आगे से गिनते आ रहे हैं उसी को लेते हैं तो हमको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे वापस वही है जो हमने आगे सुपर पोजिशन में किया, नोडल एनालिसिस में किया, मैंने वही एग्जांपल लिया है दोस्तों। आपको 10 ओम में कितना करंट पास होता है वो जानना है और हमको पता है 1 एम्पियर ए टू बी पास हो रहा है, लेकिन हम थेवेनिन की मदद से इसको जानेंगे। स्टेप 1, सेपरेट लोड रेजिस्टेंस RL। लोड रेजिस्टेंस को सेपरेट कर दीजिए। तो लोड रेजिस्टेंस सेपरेट करेंगे तो ये हो गया, हमने ब्रांच को निकाल दिया यहाँ पे। तो अभी फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने लोड रेजिस्टेंस को सेपरेट किया। यहाँ पे देखिए बोला गया है आप 10 ओम में करंट ढूंढिए, तो मैंने 10 ओम को लोड रेजिस्टेंस अज्यूम करके वो निकाल दिया। आपको कोई और दिया गया है तो वो रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ओके, स्टेप 2, कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम VAB भी कह सकते हैं। देखिए दोनों पैरेलल हैं, ये ब्रांच और ये ब्रांच। आप यहाँ वोल्टेज गिनो या यहाँ वोल्टेज गिनो, दोनों सेम आएगा।
तो VAB क्या होगा, या तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा या तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा, तो वो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, ये जो लूप है उसका इक्वेशन क्या होगा, +12 -2i -i और -10 इज इक्वल टू 0। +12 -2i -i -10 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 और -2i -i -3i, तो i इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 0.667 एम्पियर। ठीक है, तो हमको टोटल करंट यहाँ पे मिला, ये क्या मिला हमको, ओपन सर्किट वोल्टेज मिला। ओके, यहाँ पे हमको करंट मिला, ये वोल्टेज हम इससे ढूंढेंगे लेकिन हमको करंट मिला यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन हमने लिखा है वो KVL इक्वेशन लिखा है। तो हम इसको यूज करके वोल्टेज ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे IR मल्टीप्लाई करेंगे, वो माइनस कर देंगे, तो हमको वोल्टेज ड्रॉप ब्रांच के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज मिलेगा। या फिर यहाँ से आप IR यूज करके यहाँ से माइनस करो 10 माइनस 10, तो भी आपको मिलेगा। तो हम ब्रांच 1 कंसीडर करते हैं, 12 माइनस 2i, 12 माइनस 2 इंटू आई 0.667, तो 10.67। ओके, तो ये हुआ आपका इक्विवेलेंट, जो कह सकते हो वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे, VTH। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इक्वेशन लिखते हैं तो -10 होगा, क्योंकि ये माइनस है दोस्तों, तो 10 और माइनस, ठीक है, ये तो ये माइनस, आप देखें यहाँ पे -IR है, तो आप ये भी आप कर सकते हो, तो ये इसकी मदद से भी आपको आंसर मिलेगा। तो आपका आंसर आ रहा है 10.67। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, तो 2 ओम और 1 ओम पैरेलल में है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 2/3, 0.67 हो गया। तो हमारे पास तीनों पैरामीटर आ गए, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया 10.67, RTH आ गया 0.67 और हमारा RL लोड रेजिस्टेंस हमको पता है L। तो हमारी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। तो दोस्तों हमको तो RL में कितना करंट जाता है वो ढूंढना है, तो I इज इक्वल टू V/R और R की जगह पे RTH प्लस RL हो जाएगा, तो VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, 10.67 VTH है हमारा, डिवाइडेड बाय 0.67 प्लस 10.67 प्लस 10.67, दोनों सेम ही है, डिवाइड तो दोनों कैंसिल होंगे, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब आपको मिला क्या आंसर, लोड रेजिस्टेंस 10 ओम में से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो ये आपका थेवेनिन का एप्लीकेशन हुआ दोस्तों। एक बार इसको वापस से देख के समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सैंपल एग्जाम्पल की मदद से आपके बुक के काफ़ी सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप उसको कीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।